Hello students, welcome back to my channel Commerce Master Classes. This is my second lecture of topic depreciation. ये मेरा depreciation टॉपिक पर सेकंड लेक्चर है. सो लास्ट लेक्चर में हमने depreciation के क्या क्या टॉपिक कवर किए थे, चलिए देखते हैं. सबसे पहले हमने depreciation का मीनिंग, देन फीचर्स, फिर डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन एंड डिप्रीशिएशन में डिफरेंस देखा था, देन रीजंस, कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, देन डेप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग देखा था, फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेप्रिसिएशन एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन. ये सब टॉपिक्स जो बेसिक टॉपिक है डेप्रिसिएशन के जिनको हमने डिटेल में लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. सो अच्छे से इन बेसिक्स को समझिएगा, बेसिक समझ में आएगा तभी आगे के लेक्चर्स आप अच्छे से ये समझ सकते हो. ओके, तो आज के लेक्चर में हम न्यूमेरिकल पोर्शन डिस्कस करेंगे. सो बेसिक्स अच्छे से समझना ज़रूरी है, तभी आप न्यूमेरिकल पोर्शन अच्छे से कर पाएंगे. सो चलिए अब हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. ओके, फिर है मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के मेथड्स क्या क्या है. फर्स्ट है व्हेन डेप्रिसिएशन इज चार्ज टू एसेट अकाउंट. देन है व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट इज क्रिएटेड. ठीक है, दो मेथड ही हो गए डेप्रिसिएशन के. ओके, डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं वो इन दो मेथड्स की हेल्प से हम करेंगे. ठीक है, सो चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर. फर्स्ट है व्हेन डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड क्रेडिटेड टू एसेट अकाउंट. ओके, डेप्रिसिएशन को एसेट अकाउंट में चार्ज किया जाता है. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि डेप्रिसिएशन क्या होता है. जो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में जो फॉल आता है, क्या होता है डेप्रिसिएशन. जो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट होती है ना, उसकी वैल्यू जो रिड्यूस होती है ना, उस किस वजह से रिड्यूस होती है, बिकॉज ऑफ वियर एंड टीयर, बिकॉज ऑफ ऑब्सोलेंस एंड कंटिन्यूस यूज ऑफ एसेट, बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट. इन सब रीजंस की वजह से जो वैल्यू ऑफ एसेट जो कम हो जाती है उसी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं. और डेप्रिसिएशन एक खर्चा है. तो खर्चे को कौन सा अकाउंट है हमारा, नॉमिनल अकाउंट. तो नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग खर्चे को हम डेबिट करते हैं, तो इसीलिए हम इसे डेबिट करेंगे. ठीक है, जब एसेट हम परचेज करेंगे तो क्या एंट्री होगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश अकाउंट. ओके, ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं. ओके, तो एंट्री क्या होएगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट. जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो ये एंट्री होएगी. देन फिर उसके बाद दूसरी एंट्री क्या होगी, इसमें डेप्रिसिएशन को क्लोज किया जाता है. जो डेप्रिसिएशन अकाउंट होता है उसको क्लोज किया जाता है. ये भी ईयर के एंड में एंट्री होगी, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे. तो एंट्रीज क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट. तो ये दो एंट्रीज होंगी डेप्रिसिएशन की. उससे पहले हम परचेज की एंट्री करेंगे, देन फिर ये दो एंट्रीज होंगी. ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर. नेक्स्ट है हमारा दूसरा फॉर्मूला ऑफ डेप्रिसिएशन. व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड. दिस इज सेकंड मेथड. इसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रिएट किया जाता है. इस मेथड में डेप्रिसिएशन एसेट पर चार्ज नहीं किया जाता. इसमें जो हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट होता है वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में क्रेडिट कर दिया जाता है. सो सबसे पहले एसेट परचेज करने की एंट्री कर देते हैं, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट. ठीक है, देन हम दूसरी एंट्री क्या होगी, जब फाइनेंशियल ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन चार्ज होएगा तो क्या एंट्री होएगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. ऐसे तीसरी एंट्री है P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन. ओके, तीसरी एंट्री कब होएगी, जब डेप्रिसिएशन को अकाउंट को क्लोज करके हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, तो एंट्री होएगी. ठीक है, तो अब हम मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन देखते हैं. डेप्रिसिएशन निकालने के दो मेथड्स कौन से हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. स्ट्रेट लाइन मेथड को हम और क्या किस नाम से बोलते हैं, बोलते हैं फिक्स्ड परसेंटेज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट एंड फिक्स्ड इंस्टॉलेशन मेथड. ऐसे ही रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, इसको हम फिक्स्ड परसेंटेज ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बोलते हैं, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड. ठीक है, ये दो मेथड हम बोलते हैं. ठीक है, इन दोनों मेथड की हेल्प से ही हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं. ऐसे तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करने के बहुत सारे मेथड है, बट जो सबसे ज़्यादा यूज़ में आते हैं वो यही दो मेथड है. सो स्ट्रेट लाइन मेथड आज के लेक्चर में हम सबसे पहले इसी मेथड को डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, सो देख लेते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड होता क्या है. अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट इज रिटर्न ऑफ एवरी ईयर एज डेप्रिसिएशन. ये सिंपल सीधी लकीर की तरह मेथड है. ओके, नाम से ही पता चल रहा है स्ट्रेट लाइन. ठीक है,
इसमें एसेट की जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसका जो सर्टेन परसेंट जो होता है वो है डेप्रिसिएशन, और इसी को राइट ऑफ किया जाता है हर साल एज ए डेप्रिसिएशन। एग्जाम्पल ऑफ एसेट की कॉस्ट 2 लाख है, उसका सर्टेन परसेंट 10% है, एंड 20,000 उसका सर्टेन परसेंट ही डेप्रिसिएशन होता है। ठीक है, तो 2 लाख का 10% 20,000 डेप्रिसिएशन हो गया, उसी को हर साल राइट ऑफ किया जाता है। यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो हर साल सेम आता है। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ जब आपको क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन की डेट दी गई हो, जैसे 10% हो गया, 20% हो गया, तब तो आप डेप्रिसिएशन बहुत ईजिली निकाल लेंगे, बट अगर रेट ने दिया हो तो उस केस में 2 फॉर्मूलाज है जो यूज़ होंगे। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, ठीक है, ये देखते हैं कैसे। तो कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस एस्टिमेटेड रियलाइजेबल और स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ। कॉस्ट ऑफ एसेट, जो भी एसेट की टोटल कॉस्ट है, जैसे 2 लाख एसेट की कॉस्ट है, एसेट की माइनस रियलाइजेबल वैल्यू मीन्स अगर एसेट की एस्टिमेटेड लाइफ 10 ईयर है और 10 ईयर बाद उसे बेचते हैं और 20,000 रुपीज़ उसकी स्क्रैप वैल्यू मिलती है, तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना होगा, 2 लाख में से 20,000 माइनस कर दिया तो 1,80,000 आ गया, उसको 10 से डिवाइड कर दिया तो 18,000 जो है अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आ गया। ठीक है, ये अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला। देन है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला। ये कैसे निकलेगी, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट मल्टीप्लाई 100 तो आ जाएगी कॉस्ट। तो ये 2 फॉर्मूलाज ध्यान में रखने हैं। अगर डायरेक्टली क्वेश्चन में रेट ने दिया हो तो फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई होगा, अगर नहीं दिया हो तो 2 लाख का सीधा 10% निकाल देंगे। ठीक है, ऐसे ही हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड को। एग्जाम्पल हमें एक कॉस्ट दे रखी है, एसेट की कॉस्ट जैसे कि ना 2 लाख है। ठीक है, पहले साल एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट 2 लाख रुपीज़ पड़ रही है। ठीक है, फर्स्ट ईयर 2 लाख रुपीज़ है और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10% हमने एस्टिमेट कर लिया रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो 2 लाख का 10% हुआ 20,000, तो पहले साल का डेप्रिसिएशन 20,000 हुआ। फिर एक्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन पहले साल में 20,000 हुआ। देन बुक वैल्यू क्या होएगी, पहले साल के अंत में बुक वैल्यू 1,80,000 होगी। ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन लेस करके बुक वैल्यू 1,80,000 आ जाएगी। सो ऐसे ही अगले साल ओरिजिनल कॉस्ट तो वही रहेगी 2 लाख, डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पर चार्ज होता है। ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, तो डेप्रिसिएशन 20,000 आया, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पहले साल का 20 और दूसरे साल का 20,000 तो मिलकर हो गया 40,000। तो 40,000 हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गया। तो बुक वैल्यू कितनी होगी, 1,60,000। ऐसे ही नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन लगेगा। स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन सेम रहता है, क्योंकि यहाँ पर डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पर चार्ज होता है। ठीक है, तो सेम ही रहेगा डेप्रिसिएशन। हर साल डेप्रिसिएशन लगता है तो बुक वैल्यू उसी अकॉर्डिंग घटती जाती है, और 10 साल अगर इस एसेट की एक्सपेक्टेड लाइफ 10 है तो 10 साल बाद इस एसेट की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज सेम फॉर एवरी ईयर। डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम होता है क्योंकि ये ओरिजिनल कॉस्ट पर चार्ज होता है। ऐसे ही नेक्स्ट है, अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया हो तो डेप्रिसिएशन को ओरिजिनल कॉस्ट पर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अगर किसी एसेट को सेल या परचेज किया जा रहा है ईयर के बीच में, तो डेप्रिसिएशन कितना होगा, जितना पार्ट ऑफ ईयर कितना होएगा, जितना पार्ट ऑफ ईयर एसेट यूज़ किया गया है उतना पार्ट ऑफ ईयर का ही डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। ठीक है, जितना ईयर वो एसेट यूज़ की गई है ना उतने ही उसका चार्ज किया जाएगा डेप्रिसिएशन। जैसे कि ना एग्जांपल है 1 जुलाई 2017 में एसेट को इंस्टॉल किया गया और बुक वैल्यू ऑफ अकाउंट 31 और बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है 31 मार्च 2018 को क्लोज़ हो रही है, तो डेप्रिसिएशन 9 मंथ का ही लगेगा क्योंकि एसेट 9 मंथ ही यूज़ हुआ है, जुलाई से लेके मार्च तक, तो 9 मंथ हुए। तो अगर डेप्रिसिएशन का टोटल अमाउंट अगर 2,000 है तो इसका 9/12 कर देंगे तो हमारा अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अब कुछ मेरिट्स एंड डिमेरिट्स देख लेते हैं। ये क्या है, सिंपल मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग, सिंपल सा मेथड है। इसके बाद है, इसके अकॉर्डिंग एसेट जो है डेप्रिशिएट होकर 0 वैल्यू भी हो जाती है। एसेट की लास्ट में ना स्क्रैप वैल्यू 0 वैल्यू भी आ जाती है। यहाँ डेप्रिशिएशन का अमाउंट सेम होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में जब हर साल सेम अमाउंट से डेबिट करते हैं तो सेम इफेक्ट पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है,
आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक है, सो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से, न्यूमेरिकल की हेल्प से अब हम समझते हैं। अब फ्रम है, एक फ्रम है, देखते हैं। जैसे कि ना एक फर्म है, उसने मशीनरी परचेज़ की 8,20,000 की ऑन 1 अप्रैल 2018। ठीक है, 1 अप्रैल 2018 मशीनरी परचेज़ की एंड ₹80,000 उस पर इंस्टॉलेशन के लग गए। इट्स यूजफुल लाइफ इज़ एस्टिमेटेड टू बी ऑफ 5 ईयर्स। इस एस्टिमेटेड लाइफ उसके 5 साल और स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ द पीरियड है 40,000। फाइंड द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो इसमें हमें एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो हमने पीछे हमने फॉर्मूला देखा है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने का और एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने का, तो वही फॉर्मूला इस एग्जाम्पल में हम पुट कर देंगे। ठीक है, सो हम पहले एनुअल डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे। उसका फॉर्मूला क्या था, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ। ठीक है, तो एसेट की कॉस्ट थी 8,20,000, ऐसे ही 8,20,000 तो एसेट की कॉस्ट थी, प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस क्या थे 80,000। ठीक है, तो ये टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट हो गई हमारी 8,20,000 प्लस 80,000। फिर उसमें से एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू जो है हमारी स्क्रैप वैल्यू जिसे कहते हैं वो है 40,000, उसको माइनस कर दिया। फिर जो हमारा नंबर ऑफ ईयर है एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ 5 साल, उससे डिवाइड कर देंगे तो अमाउंट हमारा आ गया 1,72,000। ठीक है, ऐसे ही ये तो हमारा आ गया एनुअल डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन की वैल्यू आ गई। फिर हम निकालेंगे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। इसका फॉर्मूला क्या है, एनुअल डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट मल्टीप्लाई 100। तो एनुअल डेप्रिसिएशन 1,72,000, देन कॉस्ट ऑफ एसेट है 9 लाख। 9 लाख कैसे आई, जो 8,20,000 तो मशीनरी की वैल्यू है और प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस, तो 9 लाख हमारी आ गई एसेट की वैल्यू। ठीक है, उससे फिर इन दोनों को डिवाइड करके फिर मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकल गया। तो 19% हमारा आ गया रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर नहीं समझ आ रहा तो दोबारा इस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, ऐसे हम एक और एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। On 1 April 2009, Atul Glass Limited purchased a machine for 90,000। ठीक है, 90,000 की तो उसने मशीन परचेज़ की और उसके ऊपर जो चार्जेस लगाए जैसे कैरीज चार्जेस हो गए 6,000, इरेक्शन चार्जेस हो गए 4,000। ठीक है, ऑन द डेट ऑफ परचेज इट वॉज एस्टिमेटेड दैट द इफेक्टिव लाइफ ऑफ द मशीनरी विल बी 10 ईयर। ओके, आफ्टर 10 ईयर स्क्रैप वैल्यू 20,000। ठीक है, एक्सपेक्टेड लाइफ 10 ईयर दे रखिए, स्क्रैप वैल्यू 20,000 दे रखिए। अब इसमें हमें मशीनरी अकाउंट बनाना है, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है 4 ईयर का। ओके, कौन से मेथड से, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड कौन सा है, स्ट्रेट लाइन मेथड, उसी को बोलते हैं। उसकी हेल्प से अब हम इस सम को सोल्व करेंगे। ओके, पहले तो हम निकाल लेते हैं एनुअल डेप्रिसिएशन। वो कैसे निकाल लेंगे, जल्दी जल्दी वीडियो को पॉज करके सोल्व करो सम को फटाफट। तो एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट। कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी है 1 लाख। ओके, 1 लाख कैसे आई, 90,000 प्लस में 6,000 प्लस में 4,000, तो हमारी हो गई 1 लाख कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू हमारी क्या है, स्क्रैप वैल्यू बोलो फटाफट 20,000। ठीक है, 20,000 हमारी स्क्रैप वैल्यू है। फिर एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट हमारी कितनी है 10 ईयर। 10 ईयर डिवाइड कर देंगे तो अमाउंट क्या आ गया 8,000। ये हमारा आ गया एनुअल डेप्रिसिएशन। ठीक है, फिर है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना आया था 8,000 डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट। एसेट की टोटल कॉस्ट थी 1 लाख, फिर मल्टीप्लाई 100, तो 8% हमारा आ गया रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ओके स्टूडेंट्स, इतना हमारा समझ में आ गया होगा आपको। एनुअल डेप्रिसिएशन निकल गया, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकल गया। देन अब हम बनाएंगे मशीनरी अकाउंट। ओके, तो सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे, तो हमने पहले पिछले सम में हमने क्या डिस्कस किया था, एंट्रीज देखे थे। कौन से फॉर्मूले की हेल्प से, फर्स्ट मेथड्स की हेल्प से हम ये सम सोल्व करेंगे। पहले तो हमें एसेट परचेज की थी, उसकी एंट्री कर दी, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, फिर है डेप्रिसिएशन टू एसेट। पहले हम ये देखते हैं, एसेट परचेज की थी, जैसे मशीनरी परचेज की थी तो टू बैंक अकाउंट आ गया, उसी एंट्री को हम यहाँ पे कर देंगे।
ट्रांसफ़र कर देंगे। लेज़र मशीनरी का लेज़र अकाउंट बना लेंगे तो उसी एंट्री को हम ट्रांसफ़र कर देंगे। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो 90,000 की मशीनरी थी, तो साथ ही हम एक्सपेंसेस जो इसके ऊपर लगे हैं मशीनरी को लाने के, जैसे कैरिज एक्सपेंसिव, रिएक्शन एक्सपेंसिव, उसको भी हम इसी में लिख देंगे। ओके, तो डेट हम डाल देंगे 2009 1 अप्रैल। तो ऐसे बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट 6,000 टू बैंक अकाउंट 4,000, तो 1 लाख की हमारी मशीनरी हो गई। तो ये हमारी डेबिट साइड आ गई। ऐसे ही हम क्रेडिट साइड लिखेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ईयर के एंड में चार्ज होता है, ठीक है। तो 31 मार्च 2010 को हम इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री क्या थी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, ठीक है। तो हम बाय डेप्रिसिएशन लिख देंगे, इस एंट्री को ट्रांसफ़र कर दिया। तो 1 लाख तो हमारी कॉस्ट है, तो उस पर 8% हमारा डेप्रिसिएशन है। ओके, एसेट की कॉस्ट थी 1 लाख, उस पर 8% डेप्रिसिएशन लग गया, तो हमारा डेप्रिसिएशन कितना आ गया? 8,000। ओके, फिर 1 लाख में से 8,000 माइनस करके 92,000 हमारा बैलेंस आ गया, ठीक है। ओके, बाय बैलेंस लिख देंगे 92,000। तो आगे देखते हैं, अब हम इसी बैलेंस को आगे लेके चलेंगे नेक्स्ट ईयर पे, टू बैलेंस बीडी में। ओके, 92,000 यहाँ पे लिख दिया। ऐसे ही नेक्स्ट ईयर इसी रेट से डेप्रिसिएशन लगेगा, अमाउंट सेम रहेगा डेप्रिसिएशन का। कॉस्ट ऑफ जो एसेट की कॉस्ट होती है उसी पे डेप्रिसिएशन लगेगा। जैसे 1 लाख कॉस्ट है, हर साल सेम ही कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है। तो 1 लाख का 8% 8,000 डेप्रिसिएशन हो गया। तो बाय बैलेंस सीडी कितना आ गया? 84,000। 92,000 में से 8,000 का 84,000, ठीक है। तो इस ऐसे ही फिर इसी बैलेंस को हम आगे ले जाएंगे, ड्रॉट डाउन कर देंगे, 84,000 आ गया। फिर ऐसे ही नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन लग गया, 1 लाख का 8,000, 1 लाख का 8% हो गया 8,000। तो बैलेंस हमारा आ गया 76,000। तो फिर हमारा इसी बैलेंस को हम आगे लेके चलेंगे 76,000। ऐसे नेक्स्ट ईयर सेम डेप्रिसिएशन लग गया, 1 लाख पे 8% 8,000 आ गया। ऐसे 4 ईयर हमें डेप्रिसिएशन लगाना है, ठीक है। एसेट की कॉस्ट सेम रहेगी, सेम डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है। तो अब हमारा डेप्रिसिएशन आ गया 8,000। तो हमारा बाय बैलेंस सीडी क्या हो गया लास्ट में? 68,000। तो इसी को हम नेक्स्ट ईयर में ले चलेंगे 2013 1 अप्रैल। अब आगे हम बनाएंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में हम क्या एंट्री होएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट देखो, सेकंड एंट्री में क्या था? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। तो अब हम डेप्रिसिएशन लिख देंगे। जैसे 2010 का डेप्रिसिएशन था, मार्च 2010 का डेप्रिसिएशन कितना था? 8,000, ठीक है। तो इसको हम आगे ले गए, डेप्रिसिएशन अकाउंट में टू मशीनरी अकाउंट के नाम से लिख दिया 8,000। ओके, ऐसे ही 2011 का डेप्रिसिएशन हो गया 8,000, 12 का हो गया 8,000, 2013 का डेप्रिसिएशन हो गया 8,000। ऐसे ही 2010 जब हमने डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या एंट्री होएगी? बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 8,000। 2010 में भी सेम रहेगा, 11 में भी सेम, 12 में भी और 13 में भी सेम। तो ऐसे हम डेप्रिसिएशन अकाउंट ईजिली क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सी ईजी सी एंट्री है, ठीक है। हर ईयर का डेप्रिसिएशन सेम है इसमें, तो बहुत ईजिली आप इसको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छे से समझ आ रही होगी। अगर मेरी वीडियो लेक्चर में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ राइट इन दी कमेंट सेक्शन। और अगर मेरी वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी यूज़फुल है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर आपको अकाउंटिंग के किसी और टॉपिक पर अर्जेंट में वीडियो चाहिए हो या फिर कोई टॉपिक अच्छे से डिटेल में चाहिए हो आपको, तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, एंड मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी समझ में आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।